हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जो बच्चे IIT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो हर साल पूछता है इससे, ठीक है। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं कंटिन्यू इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो का जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आपके अगले वाले वीडियो लेक्चर से लिंक रहेंगी। तो इसलिए किसी को छोड़ करके स्किप करके अगर आप देखेंगे तो टॉपिक हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं NCERT के साथ साथ कोशिश करूंगा कि और ढेर सारे मटेरियल आपको इसके अंदर इंक्लूड करके बताई जाए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, भाई चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छा चैप्टर है अपना, सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम क्या है भाई? सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब देखो भाई, सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं जो हम लोग बचपन में सीखते थे। बचपन मतलब 9th-10th में। तो पहले जानते हैं कि मैटर क्या है। तो बोलोगे सर मैटर इज एनीथिंग विच है मास विच टेकिंग सम स्पेस। जिसके पास मास हो, कुछ स्पेस लेता हो रखते समय, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर तो सब कुछ है, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे हमारी फीलिंग, इनको छोड़ करके हमें सुख दुख बुरा अच्छा ये सब जो चीज़ें लगती हैं ये स्पेस नहीं लेती, इसके अंदर मास नहीं होता। तो इनको छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें सब किसके अंदर आती हैं? मैटर के अंदर आती हैं। तो मैटर को मेनली अगर डिवाइड किया गया है तो मैटर को मेनली दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक तो इसको डिवाइड किया गया है रिजिड सिस्टम में। किस में डिवाइड किया गया है? रिजिड सिस्टम में। और एक इसको डिवाइड किया गया है फ्लूइड सिस्टम में। बड़े ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। एक तो इसको रिजिड सिस्टम में डिवाइड किया गया और एक इसको फ्लूइड सिस्टम में डिवाइड किया गया। अब रिजिड सिस्टम के अंदर ही आपका आता है सॉलिड स्टेट। क्या आता है आपका? सॉलिड स्टेट। अब फ्लूइड सिस्टम के अंदर आता है आपका दो टाइप का स्टेट। एक स्टेट तो आपका आता है लिक्विड स्टेट और एक आता है भाई आपका गैस स्टेट, ठीक है। तो मैटर को हमने कितने फॉर्म में डिवाइड किया भाई? दो फॉर्म में, रिजिड सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम। भाई फ्लूइड सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर फ्लो करने का टेंडेंसी हो, जो फ्लो कर जाए वो आपका क्या है? फ्लूइड सिस्टम। रिजिड मतलब जो अपने जगह पे बना रहे, वो आपका क्या है? रिजिड सिस्टम। NCERT का इंटेक्स्ट का ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई सॉलिड नोन एज रिजिड बॉडी। एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे। अच्छा, मैटर जान के क्या होगा? रिजिड सिस्टम फ्लूइड सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, ऐसा भी बोल सकते हो। अब अपने को पढ़ना है सॉलिड स्टेट। तो देखो भाई, सॉलिड स्टेट जब भी कोई हमसे पूछता है तो हम बताएंगे भाई सॉलिड आर दोज स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड आर दोज स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स शेप होगा, फिक्स साइज होगा, अरे जितनी चीजें बोल सकते हो सब फिक्स होगा, वो आपका क्या है? सॉलिड है। अब लोग पूछते हैं सॉलिड में सब चीजें फिक्स क्यों है? तो उसका एक ही रीजन है, क्योंकि सर इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। क्या होता है? वो बहुत स्ट्रांग होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सॉलिड क्या होता है? जिसका सब कुछ फिक्स है, और फिक्स है तो भाई इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए फिक्स है। अच्छा, समझ में आई होता है। अब हमारे सिलेबस में सॉलिड को कैसे कैटेगराइज किया गया है वो अपने को क्या करना है? सीखना है। तो देखो सॉलिड को कैसे कैटेगराइज किया गया अपने सिलेबस में। तो अब देखो भाई, सॉलिड को अगर सॉलिड स्टेट को कैटेगराइज किया जाए तो सॉलिड स्टेट अपने को पढ़ना है इस साल, ये देखो दो पार्ट में। कितने पार्ट में भाई? दो पार्ट में। हमारा जो सॉलिड होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म का, और एक हमारा सॉलिड होता है एमार्फस टाइप के सॉलिड का। वेरी गुड। कितने टाइप है बच्चों? दो टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। अब बात आती है भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो देखो भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल
फिक्स होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर फिक्स। एमार्फस क्या होता है? दो सॉलिड्स इन विच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल नॉट फिक्स, जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स हो, एक पैटर्न में हो, वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक पैटर्न में ना हो, रैंडम हो, वो आपका एमार्फस सॉलिड। अच्छा, और क्या जान लेते हैं? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दे हैव एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? एन आइसोट्रॉपिक होता है। और जबकि इनका नेचर कैसा होता है? एमार्फस सॉलिड हैव आइसोट्रॉपिक नेचर। अब मन में एक प्रश्न आया कि सर ये आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक क्या है? समझो, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टीज या दोज नेचर इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव different value in different direction। भैया अलग अलग डायरेक्शन में चलने पर अगर उनकी प्रॉपर्टीज में, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर उसमें चेंजेस देखने को मिले तो वो आपका कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? एनाइसोट्रॉपिक। ये भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। और अगर चेंजेस ऐसा ना दिखे, जैसे लगे मुझे चेंज हो गया, तो वो आपका क्या होगा? आइसोट्रॉपिक नेचर। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो मैं इनका आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूं कैसा। मान लो मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की पैकिंग है और मेरे पास एक एमार्फस सॉलिड की पैकिंग है। चल, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो ए बी टाइप के हैं, इसके अंदर भी जो पार्टिकल है वो ए बी टाइप के हैं। तो नई बात क्या होगी भाई? दोनों तो सेम ही हो गए। दिखाता हूं। इसके अंदर आपने अरेंजमेंट पार्टिकल का ऐसे किया हुआ है, इस तरीके से। इसके अंदर भी आपने पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ है। या दोनों तो सेम होंगे। आप रुके रहिए। पार्टिकल तो हमने रख दिया दोनों में। अब देखिए इसमें कैसे रखा हुआ है। ए बी 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 ए बी ए बी बी। देखो ए बी 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 बी। भाई मतलब किसी भी तरीके से रखे हुए हैं। मतलब इनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कुछ भी चल रहा है, कुछ भी फिक्स ही नहीं है। ए के बाद ए, फिर बी, फिर ए। अब पता नहीं कौन अगला कौन आएगा, नहीं जानते। फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर पता नहीं कौन आएगा। तो जिसमें हम प्रिडिक्ट ना कर सके कि अगला पार्टिकल कौन होगा, तो उनका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर में तो नहीं रहेगा। तो इनका बेल अरेंजमेंट नहीं होता है, इनका बेल अरेंजमेंट होता है। अगर आप इस तरफ चल रहे हो तो ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी। मान लिया फिजिकल प्रॉपर्टी है P1, क्योंकि एक सीक्वेंस में पार्टिकल चेंज हो रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। लेकिन भाई जब आप इधर चले, ये डायरेक्शन पकड़ के चले, तो यहां पर तो एक ही टाइप के पार्टिकल मिले, तो यहां की प्रॉपर्टी अलग आएगी। तो मान लिया इसको P2, तो P1 P2 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब इधर की जो प्रॉपर्टी आई होगी फिजिकल और इधर से जो प्रॉपर्टी मिली होगी फिजिकल, वो दोनों सेम नहीं होंगे। और जब सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कौन सा नेचर शो कर रहे हैं? एनाइसोट्रॉपिक। जबकि आप यहां देखो, यहां पर आपको ए बी ए रैंडम में मिल रहा है, प्रॉपर्टीज रैंडम में आएगी। तो यहां लिख दिया भैया, अगर इधर से P1 रैंडम है तो भैया अगर आप इधर चलोगे तो इधर भी तो वही है, बी ए सब मिल रहे हैं। तो यहां पर भी रैंडम है, तो रैंडमनेस दोनों तरफ है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, दोनों बराबर हो सकती है आपस में, क्योंकि दोनों तरफ रैंडमनेस है। तो अगर ऐसा कोई शो करता है तो उसको किस में रखेंगे? आइसोट्रॉपिक नेचर में।
बात समझ में आई? तो मेनली आप ये याद रखिएगा भाई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में। एग्जांपल आपको दे देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे फेमस एग्जांपल अगर आप रखते हो तो मैं आपको NaCl दे देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। एमार्फस सॉलिड अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो विंडो ग्लास का पैनल होता है, विंडो ग्लास का पैनल, तो ग्लास पैनल जो होता है, ग्लास, वो आपका क्या होता है? एमार्फस सॉलिड। एक्चुअल में ग्लास को हम लोग स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। अब सुपर कूल लिक्विड इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, हमेशा वो टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो अगर आपको कोई विंडो ग्लास लगा हुआ है, वो 2-4 साल पुराना है, तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि नीचे का जो पोर्शन होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला, वो थोड़ा मोटा हो जाता है और यहाँ का जो पोर्शन होता है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है। मतलब 2-4 साल में ऐसा होता है कि धीरे धीरे पार्टिकल नीचे की तरफ क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। तो इनके अंदर क्या लिक्विड का नेचर है, इसलिए इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, अब अपने को मेनली तो पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जान लेते हैं भाई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है। इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। चलिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप हैं। आ जाओ, देखो कितना अपने को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हेडिंग बन गई आपकी। चलिए, तो मैं आपको यहीं पर इसका एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूं कि कितना पढ़ना है। 1, 2, 3 और लास्ट में चलते चलते मिल लेंगे चौथे से। पहले वाले का नाम है भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या नाम है भाई? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे वाले का नाम है भाई आयनिक सॉलिड। सबसे बढ़िया हमारे लिए आयनिक ही है, आयनिक सॉलिड। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड। और चौथा चलते चलते पढ़ेंगे भैया कोवैलेंट सॉलिड। इसको एक और नाम दिया गया है नेटवर्क सॉलिड। क्या नाम दिया गया है? नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को वापस से क्लासिफाई किया गया है। इसको वापस से 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। पहला इसका ग्रुप मिलेगा आपको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा आपको ग्रुप मिलेगा भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला क्या है भाई? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने टाइप लिखे हुए हैं सबके नाम में इनका डेफिनेशन है, तो बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की आपको जरूरत नहीं होगी। नाम अगर सही से समझ गए तो उनका डेफिनेशन भी दिमाग में पड़ा रहेगा। तो कितने टाइप के सॉलिड है भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवैलेंट। इनके अंदर 3 टाइप हैं। तीसरा आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम इन्हीं को डिटेल में एक एक करके विद एग्जांपल पढ़ेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड।